राम राम सब पर दया है। छोटा दम तापस सम दम दया जेठ के महीने में हरिद्वार का कल्पवास है और भादों के महीने में नासिक गोदावरी का कल्पवास है। और आपको बता दूं, ये जिस भूमि पर आप बैठे हो ना, पौष के महीने का कल्पवास पचवस का है। एक महीना जो यहाँ कल्पवास करके एक समय अन्न ग्रहण करके इस तालाब में स्नान करके और पूष की पूर्णिमा को यहाँ गाय घाट पे स्नान कर ले, उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। एक समय मम आत्मनः श्रुते स्मृते पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेव सकल पापाक्षय पूर्वकम। भी मेरे जीवन में संशय रह गई। मैंने ऐसे गुरु से शिक्षा प्राप्त की जिनका कोई जोड़ नहीं है, और ऐसे गुरु से तो कहा कि ये त्रेता युग की बात है, आज की नहीं। एक समय संग सती इच्छा है, राम कथा सुनने की इच्छा है। राम कथा भगवान, आप राम कथा के रचयिता हैं और आप राम कथा हमसे सुनेंगे और आपकी कथा का प्रचार
प्रसार मैं करता हूं, आपकी कथा, आपकी रचना मैं गा करके सबको सुनाता हूं। आप मेरी वाणी पवित्र करने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगला कार्यक्रम महाराज जी शुरू करेंगे। मैं इसके लिए आप लोगों को अरे आपके जीवन का जो कर्म कांड है ना, यही बाल कांड है। और बाल कांड के बाद जो दूसरा कांड है वो है अयोध्या कांड। ये ज्ञान कांड है। हमारे जीवन का ज्ञान कांड ही अयोध्या कांड है। लेकिन जैसे ही ये दो कांड की कथा सुने हैं अगस्त जी, शंकर जी से, लेकिन वन कांड की कथा देख करके कह रहे हैं। अब इसके आगे जब बात बढ़ गई तो त्रिकालज्ञ है, इसलिए अब देख के कथा कह रहे हैं। यही तो है, संत कुछ कहता है तो कुछ पढ़ के, कुछ सुन के और कुछ देख के, तीनों में कहता है। लेकिन ये सिर्फ संत कह सकता है, सब नहीं कह सकते। रट्टू कथाकार नहीं कह सकते। ये तो वही कह सकते हैं जिन पर गुरु की महती कृपा हुई होगी।
भगवान शंकर का त्रिशूल बेहाथ पहुंच गया। भगवान का हाथ अपने त्रिशूल पर पहुंचा और त्रिशूल पर पहुंचा लेके दौड़ पड़े। यही है कथा सुनना। कथा सुनते सुनते 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। हमारे जीवन का जो ज्ञान है ये प्रताप भानु है। आप ज्ञान से दसों दिशाओं को आलोकित कर सकते हो। चाहे जहां चले जाओ संसार में, आप अपने ज्ञान से प्रकाशित करके सबको ज्ञानवान बना सकते हो, सबको प्रकाशित कर सकते हो, सबके जीवन का कल्याण मार्ग प्रशस्त कर सकते हो, सबके जीवन में प्रकाश भर सकते हो। और अरिमर्दन ये हमारे जीवन का वैराग्य है। वैराग्य कैसे अरिमर्दन है? कहा जहां राग है वहीं द्वेष है। ये मेरा है, आपने कहा नहीं ये मेरा है, बस झगड़ा है। ये मेरा है, ले जाओ भाई, कोई झगड़ा नहीं। जैसे वैराग्य हुआ तैसे कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र बन जाएंगे। कहते हैं ना कि चाह चमारी चूहरी चाह समय ते नीत, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती भी। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो जग साहंसार। जाको कछु न चाहिए सो जग साहंसार। याद रहे, नाम कमाने के लिए नहीं, अपने कर्म की सुगंधी फैलाने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए आपके जीवन में त्याग की सबसे बड़ी महत्ता है। अगर आपके जीवन में त्याग आ गया ना, तो संसार में चाहे जहां चले जाओगे वहीं सम्मानित हो जाओगे। तमाम कथाकार कथा करके जाते हैं, फिर दोबारा वो कभी पूछे नहीं जाते। लेकिन ऐसे भी कथाकार हैं, एक बार वहां चले गए तो वहां के लोग सदैव याद करते हैं कि कोई कथावाचक आया था। बस अंतर यही है, एक कथावाचक सिर्फ आपसे धन संग्रह के लिए आते हैं और एक कथावाचक आते हैं आपका कल्याण करने के लिए। देखिए आजकल तो कथा व्यवसाय हो गई, कथा का व्यवसायीकरण हो गया है। कथा व्यवसाय के लिए नहीं है, बल्कि कथा लोक कल्याण के लिए है, कथा उद्धार के लिए है, कथा जीवन सुधार के लिए है, और कथा आत्मिक शांति और सुख के लिए है। लेकिन कथा सुनना पड़ेगा, बिना कथा सुने कुछ नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि महाराज प्रताप भान की दशा क्या है, जब ज्ञान परिपक्व हुआ तो सत्यकेतु ने उसे राजा बना दिया। बड़ा, जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिता उसे सब कुछ सौंप देता है, बेटा अब तुम करो, तुम जानो, तुम्हारा काम, तुम्हारा घर है, तुम देखो, करना यही चाहिए सबको। शास्त्र यही सम्मति देते हैं कि अगर बेटा करने लायक हो गया, योग्य हो गया, तो उसको सब दे करके अपने जंगल में अर्थात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। भजन करो दोनों प्राणी, भोजन मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। क्या है अपना, कुछ नहीं है। लेकिन आज ऐसी दशा है नहीं। आज तो बुढ़ापे तक मरते मरते लोग यही कहते हैं, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते, सब हमारा है, और यही कारण उनके दुख का है। कोई बात कोई कहे तो उसके जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, अगर कोई कुछ कहता है ना
तो उसे स्वीकार किए जाओ, कोई गालियां भी दे तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। आप विचार करो, कोई हम भगवान के नाम का गुण गा रहे हैं, भगवान की कथा गा रहे हैं, ये सब भगवान की कथा में आए हैं, कीर्तन गाते हैं, संगीतज्ञ हैं, संगीत के महारथी हैं ये लोग, बड़ी अच्छी संगीत करते हैं। और सब लोग ऐसी ऐसी भजन गाएंगे कि तुरंत जीवन में वैराग्य उदय हो जाए, लेकिन अपने मन में आज तक वैराग्य नहीं हो पाएगा। और जब तक वैराग्य नहीं होगा अपने मन में, तब तक दूसरों के लिए गाने का क्या फायदा है। याद रहे, लोक कल्याण से पहले आत्म कल्याण की आवश्यकता है। 90 के दशक में ये हमारे भैया शशि जी बैठे हैं, इनके पिताजी ने कहा हमसे, बाबा कथा गांव में सुनाओ। हमने गुरु जी से कहा, गुरुदेव गांव वाले कह रहे हैं कथा गाने के लिए। हमने कहा, गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी तुम नहीं जाओ, दिल्ली में कथा करो। ने पूछा क्यों? कहा गांव में कथा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक परिपक्वता न आ जाए कथा में, क्योंकि वहां तुम्हारा गुण नहीं, सब दोष देखने वाले होंगे। गुण नहीं देखेंगे, दोष देखेंगे, इसलिए परिपक्व। हमने कहा जब आपकी इच्छा होगी अब तब कथा होगी। और शायद अब हमारे गुरुदेव की इच्छा हुई कि इन बच्चों के मन में आया, हनुमान जी महाराज को शौक करके ये कथा करवा रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक त्याग, जब कोई आपका विरोध करना शुरू कर देना तो समझ लो आप में योग्यता आ गई, तुरंत त्याग कर दो, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ। और आगे बढ़ जाओगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर गांव के विरोध को मैं सह करके यही गांव में रहता तो गांव तक ही रह जाता, लेकिन विरोधाभास पर मैंने ध्यान ना दे करके अपने गुरु के चरणों में, उनके सानिध्य में पड़ा रहा। आज भगवान की कृपा हो गई, उनकी कृपा ऐसी है गुरुदेव की कि आज देश विदेश में सम्मान मिल रहा है। पहले दिन मैंने आप लोगों को वो पद सुनाया था ना, मेरे जीवन का ज्वलन, मेरी इच्छा हुई कि इस गांव के लिए ये पद बना के गाया जाए, सो मैंने उस दिन पहले दिन सुनाया था। आप लोग अब जो नहीं रहे तो नहीं रहे, लेकिन सुनाया था। फिर जब कहोगे तो सुना दूंगा, कोई बात नहीं, वो कहीं अलग थोड़ा भाग गया। विधायक बाबा जी कहते हैं कि बाबा कहते हैं त्याग होना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण से पहले आत्म कल्याण की आवश्यकता है। अगर अपने जीवन में त्याग नहीं होगा तो दूसरे को त्यागी नहीं बना सकते। ऐसे तमाम घर आपको बता सकता हूं जिनका जीवन साधु हो गया, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिए थे, मांस मदिरा इसमें उसमें सब विलासिता में उड़ाए जा रहे थे, और वो सब आज बहुत सुखी हैं और हमारे अनुयायी हैं। आएंगे, यहां भी आएंगे लोग, इस कथा में आएंगे और आपको बता दूंगा कि इन्होंने ये त्याग किया, और आप उनसे उनकी दशा पूछे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब प्रताप भानु को राजा बनाया तो सारे विश्व को जीत लिया उसने, और सबसे कर लेकर के छोड़ देता था। सब राजा उसके अधीनस्थ हो गए, सारे राजा। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज प्रताप भानु का। बाबा कह रहे हैं कि अब उसने किया क्या, कर्म क्या किया, कितना सुंदर कर्म किया कि विप्र भवन सूर भवन बनाए, ब्राह्मणों के लिए मकान बनाया,
देवताओं के लिए देवालय बनाए और जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जात 12 सहस्त्र सहस्त्र निभ किए सहित अनुराग प्रेम के सहित एक एक हजार बार एक एक यज्ञ कर डाला। थोड़ी यज्ञ नहीं, लेकिन कामना कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञानी के जीवन में कभी कामना नहीं होती है। ज्ञानी जानता, ज्ञानी को अपने कर्म पर विश्वास होता है। अब अगर मन में कामना है तो समझ लो आपका ज्ञान अधूरा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हृदय न कछु फल, हृदय न कछु फल अनुसंधान, अनुसंधान भूप विवेकी तप। यहां कोई धुआं हो रहा है, अगल बगल जरा देखो तो बंद करो। बोलिए गोविंद भगवान की। आना भूप विवेकी परम सुजाना। तब सारा कार्य किया, सारे अच्छे कार्य कर रहा है, उसके जीवन में कामना नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी के जीवन में कामना नहीं, ज्ञानी के जीवन में विश्वास होता है कि जो हम कर्म करेंगे उससे ज्यादा परमात्मा हमें प्रदान करेगा, परमात्मा हमें जरूर देगा। ज्ञानी के जीवन में कामना नहीं है। लेकिन एक दिन समय तो सबका आता है ना। एक दिन एक साधु के वेश में तिलक लगाए हुए, माला कंठी पहने हुए ब्राह्मण के वेश में आया और ब्राह्मण के वेश में आकर के कहा, राजन जय हो, आपकी जय हो। विंध्याचल के गंभीर जंगल में हम ब्राह्मणों पर, हम संतों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। हे महाराज, पशु आकर के हमारे सत्र को दूषित कर देते हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते, अनुष्ठान नहीं करने देते। हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें, हे राजन रक्षा करें। और राजन रक्षा करने के लिए तुरंत चल पड़ा, देर नहीं लगाया, 1 मिनट की देरी नहीं, चल पड़ा। कुछ सैनिक साथ लिए और चल पड़ा। अब चल पड़ा तो जो ब्राह्मण के वेश में आया था ना, वही आगे शुकर बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे आपकी जीवन की ज्वलंत कथा है। ये अभी ब्राह्मण के वेश में और दूसरे क्षण शुकर के वेश में। ये लोग कौन हैं? ये वही हैं जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। बेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन खान पान अपवित्र है। अभी थोड़ी देर साधु के स्वरूप में तुरंत जाकर के वहां उल्टा सीधा जो नहीं खाना है उसे खा रहे हैं, जो नहीं पाना है उसे पा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वस्त्र तो सुंदर हैं लेकिन खान पान उनके अपवित्र हैं। वे सब
वही ब्राह्मण है, वही शुकर है जो बड़े बड़े को विचलित कर देते हैं, क्योंकि आपके इस स्वरूप को तो देखा और दूसरे स्वरूप को नहीं। और फिर उसके पीछे घोड़ा लगा दिया। घोड़ा कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रिय घोड़ा चला घोड़ा पीछे पीछे दौड़ा दिया। बाबा कह रहे हैं कि आगे आगे सुकर करी छल सुवर शरीर बचावा। ध्यान रहे, चाहे जितना ज्ञानी हो, अगर जीवन में छल कपट आ गया ना तो समझ लो कि उसका विनाश अब हो जाएगा। कोई छलिया आया तो आपसे छल कर सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ये कथा सिर्फ सबको सावधान करने के लिए है। शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी साधु संत महात्मा देख करके, वेश देख करके आप उसके चरण स्पर्श ना करें, न किसी के चरण स्पर्श करें और न किसी से चरण स्पर्श कराएं। इसीलिए अच्छे अच्छे जो संत हैं वो किसी को चरण नहीं छूने देते, दूर से प्रणाम, जैसे जय हो। क्यों? क्योंकि स्पर्श करने से गुण और दोष परिवर्तित हो जाता है, गुण और दोष परिवर्तित हो जाता है। यही गलती हुई, यही गलती हुई। और गलती हुई आगे आगे शुकर और पीछे पीछे राजा, सारे सैनिक छूट गए। ये सैनिक कौन है? राजा के सैनिक, ये जीवन के सद्गुण सद्विचार हैं। जब आपके सद्गुण सद्विचार छूट जाएंगे ना तो दुर्गुण दुर्विचार आप पर हावी हो जाएगा। और एक बात बताऊं, शास्त्रों में वर्णन है कि देवता मरण धर्मा है और राक्षस असुर जीवित धर्मा है। क्योंकि दुर्गुण दुर्विचार तो जाने के बाद फिर आ सकते हैं, लेकिन सद्गुण सद्विचार अगर जीवन से एक बार चला गया तो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। ये ध्यान रहे। एक सद्गुणी अगर दुर्गुणी हो गया तो फिर वो जीवन में उठ नहीं सकता, लेकिन एक दुर्गुणी अगर सद्गुणी हो गया तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। बाबा जी लिखते हैं कि आगे जाकर के भूख और प्यास से व्याकुल हो, भूख प्यास से व्याकुल राजा, कोई पीछे नहीं है। अब देखने लगा क्या करूं, भूख और प्यास। यही तो है हमारे आपके जीवन की विडंबना कि हमारे जीवन में वासना की भूख और कामना की प्यास लगती है। और वासना की भूख लग जाए तो किसी को विषय का सरोवर मिल जाए तो क्या पूछना है, पूछना क्या है। बाबा जी कहते हैं एक सुंदर आश्रम देखा। आश्रम तो सुंदर है, वहां एक ऋषि भी बैठा है, लेकिन वो ऋषि भी स्वरूपवान है, लेकिन उसके जीवन में क्या है, उसके अंदर क्या है ये आप नहीं जानते हो। इसीलिए दूर से प्रणाम करना चाहिए। लेकिन राजा ने क्या गलती की कि उतरी तुरंत देवी ने चतुराई की तो उन्हें जल के मर जाना पड़ा। चतुराई जब भी आप
करना चाहोगे तो चले जाओगे। उतरी तुरग ते कीन पड़ा। तुरग माने घोड़ा, और घोड़ा कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों में जब इंद्रिय सुख की कामना होती है, वासना की भूख, कारण तुम बड़े भूखे प्यासे हो, पहले इस सरोवर में जल पियो, घोड़े को भी पिलाओ। ये वासना का, ये विषय का सरोवर है। आप देख लो, अपने गांव में तो बहुत देखे हो, तमाम लोग ऐसे हैं। ये फौजी गांव है ही है, हमने अपने बचपन में देखा है। तमाम लोग मदिरा पिला करके दिन भर गन्ना गुड़वा लेते थे कई लोगों से। कई लोग ऐसे थे जो हमने देखा है, आप लोग भी देखते हो। यही तो है विषय का सरोवर। विषयी जीव को उसको विषय का सरोवर करा लो और हुआ वो। इसके बाद आया चरणों में लेट के बोला, महाराज आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि उसे संतुष्टि मिल गई। संतुष्टि, उसकी वासना की पूर्ति हुई, विषय सुख मिला। ये इसीलिए तो त्याग की आवश्यकता है जीवन में। भूख प्यास सब पर लगाम कसो, सबको अपनी मुट्ठी में रखो। अगर नहीं मिला एक दो दिन भोजन तो कोई बात नहीं है, भजन करोगे तो भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोजन और भजन में मात्रा का अंतर है। भोजन जब भजन आपका भोजन हो जाए, भोजन भजन ना हो जाए। बहुत लोग जीने के लिए भोजन करते हैं और बहुत लोग भोजन के लिए जीते हैं। ज्यादा जितना भोजन देते जाओ उतना वो करते जाएंगे। उन्हें अंदाजे नहीं कितना भोजन करना है। भोजन कम करो। अगर लंबी जिंदगी जीना है तो भोजन कम करो। प्रातः काल जगने का प्रयास करो, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक जो भी सोएगा उसका पेट कभी साफ नहीं रहेगा, वो उदर रोगी हो जाएगा। और जब उदर रोगी हो जाएगा तो सारे रोग उसके जीवन में अपने आप आ जाएंगे। इसलिए प्रातः काल जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो। पूछा, महाराज क्या नाम है? कहा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम यही है। खाली स्पर्श से उसका असत्य उसके जीवन में प्रवेश कर गया। और कहा, महाराज आपने महाराज प्रताप भानु का नाम तो सुना होगा। अरे प्रताप भानु को कौन नहीं जानता? कहा बस उन्हीं का मैं सचिव हूं, मंत्री हूं। जैसे कहा कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनऊनीसा। चुप, नाम तुम्हारा प्रताप दिनेता, नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा। सत्य के तू तब पिता नरेसा, सत्य के तू तब पिता नरेसा। लगा काम करे। ध्यान दीजिएगा, जो सत्य केतु का पुत्र, सत्य केतु माने झंडा पताका, सत्य केतु का पुत्र है, उसके जीवन में एक बार असत्य आया तो उसके जीवन में काल केतु आ गया। और जो झूठा है वो सत्य बोल रहा है। पूछा कैसे आपको पता चल गया कि मैं? चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत लाग गया अति मोरे। और सुनो, गुरु प्रसाद ते जानिय राजा। गुरु की कृपा से मैं जान पाया हूं।
गुरु माने यानी तुम्हारे स्पर्श से तुम्हारा सत्य मेरे अंदर प्रवेश कर गया और मेरे स्पर्श से मेरा सत्य तुम में चला गया। गुरु माने ज्ञान, ज्ञान माने गुरु। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन में गुरु की सबसे आवश्यकता है। और जीवन में सबसे बड़ी गलती चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी महाराज प्रताप भानु ने गुरु नहीं बनाया, पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं हमारी गलियां याना याना गुरु की, हमारी गलियां याना गुरु जी, हमारी गलियां याना गुरु जी, हमारी गलियां याना आगमन नहीं हुआ तो आपका कल्याण मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। अवश्य में गुरु के सानिध्य में परमात्मा के शरणागत हो जाओ, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन याद रहे कि गुरु में दो गुण होना चाहिए, दो में से एक भी हो तो चलेगा। गुरु
ज्ञानी हो और भजनानंदी हो। गुरु त्यागी जरूर हो, लोभी ना हो। आज की दशा क्या है? आज की दशा जो सेठ लोग लिखते हैं अपने दुकान पे, फ्री होम डिलीवरी, घर तक पहुंचाने का कोई खर्चा नहीं है, कैसे हो सकता? वैसे आज गुरुओं की भी फ्री होम डिलीवरी। गली गली में गुरु घूमते, चेला मंत्र ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, कुछ भेंट दक्षिणा देव। नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, कुछ भेंट दक्षिणा देव। तमाम तो ऐसे गुरु हैं जो स्वयं दीक्षित नहीं और दूसरे को दीक्षा देते, ऐसे भी गुरु। बाबा कहते हैं इनसे सावधान रहना है। देख लो एक गुरु बना रहे हैं अभी, प्रताप भान की कथा इसीलिए गाई जाती है मानस में। बाबा कहते हैं कि प्रताप भान ने कहा, गुरुदेव आप मेरे बारे में सब कुछ जानते? कहा बिल्कुल जानता हूं। अच्छा सब कुछ जानते हैं तो आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम एकतन। एकतन इसका क्या अर्थ होता है? कहा एकतन का अर्थ है कि जब से सृष्टि हुई ना, तब से मैंने कोई शरीर धारण नहीं की दूसरी, इसी शरीर में हूं, इसीलिए मेरा नाम एकतनु है। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर, और नाम एकतनु हेतु ते देहन धरी बहोर। नाम एकतनु हेतु ते देहन धरी बहोर। अर्थात ये कौन है? कहा ये एक तनु मृत्यु है। जब से आदि सृष्टि हुई तब से मृत्यु का नाम मृत्यु ही है। बहाना चाहे जो हो, लेकिन होती मृत्यु है। तो याद रहे कि मृत्यु तो निश्चित है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रजा हो, चाहे कोई सुखी हो, चाहे कोई दुखी हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, एक न एक दिन मृत्यु सबकी आएगी। आज महाराज कहते हैं कि महाराज आप आदि सृष्टि से ही रहते हैं और आपने कोई रहने के लिए स्थान नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। घर राजन, घर किसके लिए बनाऊं? किसके लिए? मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, अभी उठा ले 1 मिनट में तुमको। किसके लिए घर बनाना है? कहा महाराज आप मृत्यु को भी जानते हैं? कहा बिल्कुल जानता हूं। मृत्यु से ही पूछ रहे हैं, आप मृत्यु को जानते हैं? कहा बिल्कुल जानता हूं। तो कहा बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी? कहा राजन आपकी मृत्यु ब्राह्मणों के शाप से होगी। विप्र शाप बिनु सुन माही पाला।
तुम्हारी मृत्यु हो। दुनिया में कोई किसी से डरे ना डरे, मौत को सभी लोग डरते हैं, मृत्यु से सभी जानते हैं, निश्चित है, जाना है, लेकिन मौत से डरते सभी लोग हैं। मृत्यु कोई नहीं चाहता। और भाई जीने की तैयारी है ना, तो जाने की तैयारी करो, भजन करो, अमर हो जाओगे। एक बात बताई देता हूं, जितनी देर भजन आप करोगे, गुरु दीक्षा लेके जितनी देर आप भजन करोगे, आपकी आयु से उतना समय आपको अतिरिक्त मिल जाएगा, जीवन आपका बढ़ जाएगा। आप लोग सुनते होंगे 115 साल 120 साल संत जीते हैं, वो भजन के प्रभाव से। चांददेव जी हुए हैं अपनी सिद्धि से, अपनी प्रसिद्धि से, अपनी सिद्धि और भजन से। 1400 साल की उनकी आयु थी और 14 बार मृत्यु को वापस कर दिया। 1400 वर्ष जिए चांददेव जी महाराज। लेकिन चांददेव जी महाराज 1400 वर्ष जिए अपनी सिद्धि से, भजन से। भजन अगर आपके जीवन में है ना, तो फिर आनंद ही आनंद है। बाबा जी महाराज, बचने का कोई उपाय, कहा बचने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय है मेरे पास, वो मेरे पास है और किसी के पास नहीं। कौन सी उपाय? कि तुम ब्राह्मणों को बुलाओ और उनके चरण धो, और चरण धो करके उन्हें भोजन कराओ। ब्राह्मण है, ब्राह्मण भोजन करेंगे तो आशीर्वाद देंगे, खिलाओगे। सिर्फ भोजन मात्र से वो अपनी तपस्या तुम्हें दे देंगे, लेकिन उन्हें प्रसन्न कर लो। ऐसे दयालु होते हैं ब्राह्मण, ऐसे दयालु। तो एक काम करो ना, लेकिन एक बात है, भोजन मैं बनाऊंगा, रसोई मैं बनाऊंगा और भोजन तुम कराओगे। मुझे कोई न जानने पावे, नहीं तो सारी पुण्य मुझे मिल जाएगी और तुम मरोगे। कहा महाराज कैसे? कहा जो तुम्हारे घर भोजन कर लेगा ना तुम्हारे हाथ का, फिर उसके हाथ का जो भोजन करेगा, उसके घर जो भोजन करेगा, वो भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। कहा ये कौन लोग हैं? कहे ये वो लोग हैं जो विषयों में आसक्त होकर के दूसरे को सिखाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पीता हो और किसी को सिगरेट पिलाए, तो फिर उसके पास जो जाएगा ना, वो कहेगा कि भैया कहाँ से? तो कहे उनके यहाँ से सीखे, तो वो भी वहीं चला जाएगा। अर्थात सद्गुण सद्विचार वाले कम मिलेंगे और दुर्गुण दुर्विचार वाले सिखाने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो सद्गुण सद्विचारी के साथ रहो, दुर्गुण दुर्विचारी के साथ। वो दुर्गुण के सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं है देने को। वो जिसके पास जो होगा वही तो देंगे, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है, जिसके पास जो नहीं है वो नहीं दे सकता। उसकी तो कामना उससे स्वयं है। इसलिए कभी भी दुर्गुण दुर्विचारी के साथ